गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। आज हम देखने वाले हैं रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। रोल ऑफ फूड, ठीक है, रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिसिनल वैल्यू। जो हम फूड हम ले रहे हैं उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले सीरियल्स, अनाज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राइस। राइस इज रिकमेंडेड फॉर द डायरिया। ठीक है, तो डायरियल पेशेंट है या तो जो लूज स्टूल हो रहा है जब, तब क्या है, राइस रिकमेंडेड है, तब लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइस ग्रूल इज बेस्ट फॉर इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड इज आइडियल फूड फ्लूइड ऑफ फॉर ORS। ठीक है, तो आपका ग्रूल किसको बोलेंगे, जो थिक लिक्विड। ठीक है, थिक लिक्विड को क्या बोलेंगे, ग्रूल बोलते हैं। तो राइस ग्रूल, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको आप लोग खिचड़ी। ठीक है, खिचड़ी एक ग्रूल का फॉर्म है, थिक कंसिस्टेंसी में रहता है, जो कि हम इन्फेंट्स को दे सकते हैं जब वो डायरिया के केस में है। तो ठीक है, इन्फेंट्स को एज वेल एज बड़े लोग को भी दे सकते हैं। एंड इट इज आइडियल फूड फॉर ORS में क्या रहता है, ORS में जैसे वाटर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी वाटरी कंटेंट ज़्यादा होने के कारण हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बार्ले। इट इज़ अ बेनिफिशियल इन द केस ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है, आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। जब भी कोई आइटिस वाला मीनिंग सुन रहे हैं आप लोग, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन। सो गैस्ट्राइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, एंड पैप्टिक अल्सर इज अ लीजन इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक, नेक्स्ट पल्सेस दाल वाली जो चीज़ है उसमें सबसे पहला है सोयाबीन। ठीक है, तो पल्सेस प्रोटीन जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा मिलता है सोयाबीन, एंड इज अ सुपर लेग्यूम ऑल्सो। सोयाबीन कैसे बनता है, हम जानते हैं कि सोयाबीन क्या है, आपका एक जो सोया फ्लावर्स से जो ऑयल्स है उसको निकालने के बाद जितना भी जो उसका प्रोडक्ट बचता है उससे क्या बनता है, सोयाबीन्स बनते हैं। ठीक है, सोया चंक्स बनते हैं। इट हेल्प्स द वुमेन्स इन मेंटेन हार्मोनल बैलेंस। वुमेन्स को हार्मोनल बैलेंस करने में हेल्प करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल या जब मेंसेस जब चल रहे हैं तब सोयाबीन हमको लेना चाहिए। एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम द थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस का मीनिंग होता है ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट्स को बनने नहीं देता है, क्लॉट नहीं होने देता ब्लड्स को मेनली। नेक्स्ट स्लाइड। लेंटिल्स हम मसूर दाल। ठीक है, तो वो कब आपका ये लेंटिल्स आर द एक्सलेंट सोर्स ऑफ आयरन एंड दे आर ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट द एनीमिया। सो लेंटिल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड प्रिवेंट्स द अनेमिया एंड इट प्रिवेंट्स द कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीन्स। तो इट इज हेल्प इन द केस ऑफ एक्जिमा, दैट इज ईची इन्फ्लामेशन स्किन, ईचिंग स्किन एंड ड्राई स्किन। तो बीन्स हम जब ले रहे हैं तो क्या होता है, एक्जिमा का केस नहीं होगा, एज वेल एज आपका ईचिंग जो स्किन वगैरह ईचिंग हो रहा है वो सब नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नट्स। सो नट्स एंड सीड्स आर नट्स, जो वॉलनट है वो अखरोट बोलते हैं और ये हार्ट फ्रेंडली है। ठीक है, हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने देगा, तो वॉलनट्स हमको लेना चाहिए। नेक्स्ट है पिस्ताचो, दैट इज पिस्ता एंड इज मोस्ट रिच इन द आयरन, सो इट इज यूज फॉर द एनीमिक पेशेंट्स। नेक्स्ट कोकोनट इट्स मिनरल फ्रूट विच हैज़ बीन ईटन रॉ, जिसको हम कच्चा भी ले सकते हैं। नारियल। ठीक है, तो नारियल को हम लोग कच्चा भी लेते हैं। साथ ही साथ ये हमारा बेनिफिट है बोन और टीथ के लिए। मिनरल्स आर द रिच। ये मिनरल्स क्यों यूज होता है, मेनली बोन एंड टीथ के लिए, और जो कोकोनट है उसमें मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसलिए हम लोग को क्या, कोकोनट्स लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। वेजिटेबल्स। सबसे पहला है बीटरूट, चुकंदर। ठीक है, तो बीटरूट में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, आयरन। ठीक है, आयरन एंड विटामिन C एंड इज रिकमेंडेड इन द गाउट प्रॉब्लम। ठीक है, गाउट प्रॉब्लम जो कि आपका क्या है, मेनली यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण, एथराइटिस, बोन डिफेक्ट प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको बीटरूट लेना है। साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे बॉडी में डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेट। इट प्रिवेंट एंड ट्रीट द नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसमें विटामिन A की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस जैसे केस नहीं होगा। नेक्स्ट है स्पैनिच। इट कंटेन आयरन, सो इट इज यूज्ड इन द एनीमिक पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड।
that is onion. Onion is effective against the bronchitis, that is inflammation of bronchus, and asthma के केस में recommended है, देना चाहिए. Next it is recommended for the kidney disease, diabetes and the cancer. So it can be given in the cases like diabetes, kidney disease and cancer. Next is tomato. It is a laxative. ठीक है. सो इट प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन एंड इज रिड्यूस द प्रोस्टेट कैंसर. मेल में जो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस है उसको कम करता है. नेक्स्ट है मशरूम. इट इज़ अ यूज या इट इज़ नीडेड फॉर द डायबिटिक पेशेंट इट बिकॉज दे रिड्यूसेस द इंसुलिन नीड. ठीक है. तो इंसुलिन नीड को कम करता है. सो डायबिटिक पेशेंट में ये ज़रूरी लेना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज़ फ्रूट्स लाइक बनाना. फर्स्ट इट प्रिवेंट फ्रॉम द हाइपरटेंशन एंड इज अफेक्टेड इन डायरियल केसेस. यस, जब घर में किसी बच्चे को या बड़े को भी डायरिया जैसे केसेस रहते हैं तो मम्मी लोग क्या करते हैं, बनाना देते हैं ना. ठीक है. तो बनाना इज इफेक्टिव इन द डायरियल केसेस. नेक्स्ट इज मैंगो. इट नरिशेस द स्किन एंड प्रोटेक्ट द आर्टरीज. सो इट नरिशेस या चेरिशेस अवर स्किन को क्या करता है, नरिशमेंट देता है, साथ ही साथ आर्टरीज को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. आर्टरीज है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट है ऑरेंज. इट रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल एज वेल एज इट एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है. तो ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को हेल्प करते हैं फ्री रेडिकल्स या कैंसर जैसे ना होने के लिए. सो इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट. इट प्रिवेंट फ्रॉम द कैंसर्स. सो नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज़ एप्पल. ठीक है. तो एप्पल क्या है, इट करेक्ट्स द डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, कोलोन कैंसर एंड हाइपरटेंशन. तो एप्पल कहते हैं ना, एन एप्पल ईट अ डे इट कीप्स अ डॉक्टर अवे. सो वी हैव टू ईट एवरी डे एप्पल एंड it corrects the diarrhea and constipation. Next it reduces the risk of gallstone. ठीक, गॉल स्टोन जो गॉल ब्लैडर में होने वाले स्टोन को भी रिड्यूस करता है रिस्क को. ठीक है. देन पोमोग्रेनेट, दैट इज अनार. इट इज़ बेनिफिटेड इन इंटेस्टाइनल क्रैम्प. जब इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स हो रहा, पेट में बहुत दर्द, मरोड़ वाला दर्द है, तब लेना चाहिए हमको पोमोग्रेनेट. नेक्स्ट है इट इज़ रिकमेंडेड इन एनीमिया एंड ओबेसिटी. ठीक है. नेक्स्ट है गवावा. इट इज़ यूज्ड इन हाइपरटेंशन. नेक्स्ट Spanish and condiment. First garlic. That garlic boiled in milk is effective in asthma and lower the blood pressure. So garlic हम कब लेना चाहिए, कब अस्थमा या जब लो ब्लड प्रेशर्स है तब. नेक्स्ट है ginger. That is it is used in vomiting and the cough and dyspepsia, that is a pain in abdomen. ठीक है. तो इस केस में हमको लेना. नेक्स्ट है एंजवाइन. दैट इट रिलीवल द इंडाइजेशन जब कोई केस हो रहा है तो, या कफ है या नेजल कोई कंजेशन है तो. नेजल कंजेशन कब होगा, जब कोई स्वॉलन है या एक्सेसिव फ्लूइड या म्यूकस जब इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तब कंजेशन में हो सकता है, तब हमको एंजवाइन लेना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. From here only we have completed our food and its medicinal value. Next we will going to study about the food standard. ठीक है. तो नेक्स्ट फूड स्टैंडर्ड आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं. सो फूड स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट फूड मीट एंड इट शुड बी हैव सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. फूड स्टैंडर्ड का वर्ड से हमको जैसे पता चल रहा है कि कुछ क्राइटेरिया है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सेट किए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको फूड लेना है. ठीक है. जैसे कि हम देख सकते हैं कैंस या कंटेनर्स में जब हम फूड ले रहे हैं तो उसमें कुछ लिखा रहता है, विटामिन इतना, मिनरल्स इतना, तो वो उसमें जो प्रोडक्ट है वो उतनी ही मात्रा में रहना चाहिए जो हमारे शरीर को इफेक्टिवनेस पहुंचा सके. ठीक है. तो फूड स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया दैट फूड मीट्स एंड इट शुड बी सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है. तो जितना क्राइटेरिया बना दिया गया उतना ही मतलब ह्यूमन का नीड है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाए. ठीक है. ताकि ह्यूमन कंज्यूम कर सके, उसके सोर्स को ले सके. ठीक है. देयर कंपोजिशन, देयर अपीयरेंस, फ्रेशनेस, परमिसेबल एडिटिव्स एंड द मैक्सिमम बैक्टीरियल कंटेंट्स. ठीक है. तो जितना अमाउंट में दिया गया है, जितना एक ह्यूमन को नीड है उतने ही अमाउंट में उसमें रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट सम मार्क्स आर देयर. ठीक है. जैसे हम कुछ लेते हैं तो फिर देखते हैं ना, जैसे सोना खरीदने से पहले ISI का मार्क हम ज़रूर देखते हैं, वैसे ही फूड मार्क है. तो फूड मार्क में जैसे एग मार्क है. ठीक. तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग मार्क
AG और मार्केटिंग MAR के मार्क का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये किसके द्वारा दिया गया आपको? गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। इट इज़ अंडर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट इन 1973। इफ द एग मार्क प्रोडक्ट इज फाउंड डिफेक्टिव द प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस, ठीक है। तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं खाने पीने का तो हमको एग मार्क देखना है, और उसमें अगर कोई हमको प्रोडक्ट डिफेक्टिव नज़र आ रहा है तो हमको तुरंत रिप्लेस कर देना है, ठीक है। लाइव स्टॉक एंड ग्रेडिंग मार्केटिंग रूल्स, तो इसके अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि एनिमल कॉजिंग एंड ग्रेडिंग, क्रीमी बटर ग्रेडिंग, रॉ मीट एंड टेबल एग। इसके मतलब इन सब क्राइटेरिया के, जैसे कि एनिमल कॉजिंग मतलब एनिमल हम जैसे मीट ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, ठीक है, उनसे ही सब चीज़ आ रहा है ना, तो उसके लिए ग्रेडिंग है, लाइक फ्रेशनेस सही होना चाहिए, उनका ग्रेडिंग मतलब प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो प्रोडक्शन है वो ठीक रहना चाहिए, प्रॉपर एनिमल कल्चर या हस्बेंड्री से ले रहे हैं हम लोग। फिर क्रीमी बटर ग्रेडिंग में क्या है? पास्चराइजेशन मिल्क सही रहना चाहिए, मिल्क प्रॉपर मतलब कि आपका सही जगह से, कोई उसमें एडिटिव्स तो नहीं मिले हैं। रॉ मिल्क या मीट में जैसे हम देख सकते हैं कि क्या है, आपका जो मीट है वो फ्रेश रहना चाहिए, एग्स है वो प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि तो ये सब उनका मतलब कुछ दिया गया, मतलब गवर्नमेंट दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए इसका ग्रेडिंग, अदरवाइज जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव रहेगा और वो रिप्लेस होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज एस्टैब्लिश इन द 2006 एंड स्टैंडर्ड फॉर फूड आर्टिकल्स रेगुलेटिंग फॉर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। ये FSC जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया, ये क्या है? प्रॉपर उसका स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, देयर सेल, इंपॉर्टेंट अवेलेबल, मतलब पूरा देखना चाहिए इसमें, ठीक है। कलेक्ट पूरा इनका डाटा कैसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, कोई मतलब किसी को रिस्क फैक्टर तो नहीं है उससे, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे, या कोई एलर्जिक तो नहीं है, या कितने टाइम तक एलर्जिक था भी, तो ये सब हमको देख के देखना चाहिए। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट स्लाइड, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दिस एक्ट इज अंडर 1986 एंड द इंडियन स्टैंडर्ड इज रिलेशन इन मेनी आर्टिकल्स और प्रोसेस अमेंडमेंट्स एंड दैट इज मतलब कि कुछ भी आर्टिकल अगर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर प्रोसेस या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन, कहाँ कहाँ कितना बना हुआ है, जैसे 14 डिवीजन काउंसिल, 650 टेक्निकल कम्युनिटीज़ हैं इसके, एंड फूड स्टैंडर्ड्स ओवर 19,000 एज वेल एज 350 रिवाइज स्टैंडर्ड एज वेल एज फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वेरियस स्टैंडर्ड्स आर देयर। नेक्स्ट स्लाइड, that is misbranding of food like label of false misleading। कई लोग क्या करते हैं, जो यही सेम ब्रांड का करके मतलब टैग्स दूसरा लगा देते हैं, तो misbranding ये हो सकता है। नेक्स्ट है, it should be under another name, कुछ भी टैग लगा के दूसरे नाम से सेल कर रहे हैं। लिमिटेड और नॉट क्लियरली, मतलब कि उसका कब एक्सपायरी डेट है ये क्लियरली इंडिकेटेड नहीं रखते हैं कई जगह। फिर कंटेनर का दूसरा मतलब डिफरेंट साइज, छोटा साइज में दे सकते हैं। स्टेट वेट वगैरह उसका रॉन्ग रह सकता है। पैकिंग डिटेल्स नहीं दिया रहता है कई चीज़ों में। फॉल्स लिस्ट इन न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कई बार क्या है, न्यूट्रिएंट का जो लिस्ट है वो नहीं दिया रहता, तो ये सब हमको देख के लेना है। मिस ब्रांडिंग मतलब कि फॉल्स चीज़ें को लेके बेच रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशन एंड मेजर, तो हम लोग कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं? बाय ओनली फ्रॉम ऑथराइज शॉप, जो ऑथराइज शॉप से वहीं से लेना है हमको सामान। नेक्स्ट है अवॉइड ईटिंग ओवर द रोड साइड शॉप, मतलब रोड साइड शॉप से नहीं लेके खरीदना है। नेक्स्ट है प्रोसेस फूड मस्ट बी हैव क्वालिटी मार्क, जैसे मैंने बताया आपको FSC या एग मार्क, ये सब क्वालिटी मार्क को देख के लेना है। नेक्स्ट चेक फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, हम लोग को एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट ही देख के लेना है। आस्क फॉर बिल्स, हमेशा हमको बिल के लिए बोलना चाहिए। कीप डिटर्जेंट एंड ड्रग इन सेपरेट कंटेनर और द कार्डबोर्ड, ठीक है। तो हमको जो डिटर्जेंट या ड्रग्स कुछ ले रहे हैं तो उसको हम लोग को फूड वाले प्रोडक्ट में नहीं रखना चाहिए, उसको सेपरेटली हमको रखना है, ठीक है। तो ये सब हमारा फूड स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है, ठीक। फॉर दिस सेशन ओनली। नेक्स्ट, थैंक यू।